जो भी मौजूदा कबीना बैठी हुई है वो अरसा 6 साल से यहाँ पर विराजमान है, जो कि जगहों पर भी कब्जे करके बैठे हुए हैं, लोगों के फंड्स भी खा रहे हैं, लेकिन सहूलियात जो है ना वो उनकी तरफ से सिफर है। इसमें हर उम्मीदवार को वोटर होना और क्लियर होना लाजमी होता है। डिफाल्टर इसमें ना तो वोट कास्ट कर सकता है, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। वो रेंट भी दिया है, वो रेंट कौन खा रहा है? हमारे से जो पर कार्ड के हिसाब से 200 रुपये ले रहे हैं, वो कौन खा रहा है? इधर जो मार्केट यूनियन की जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट आ रहा है, वो कौन खा रहा है? पहले इस मार्केट में 1 साल बाद इलेक्शन हुआ करते थे, फिर मुश्तरका ग्रुप्स के फैसले के मुताबिक यहाँ 2 साल बाद इलेक्शन का इनकाद करवाया जाने लगा। अगर हमारे बड़े हमें अपने बच्चे समझते हैं, अगर हमें वो जो है ना कुछ समझ दें, तो हमारे साथ तावन क्यों नहीं करता? अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 ही गेटेड मार्केट से मुंसलिक है और उन पर एक चौकीदारा निज़ाम चलता आ रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी होल्डर हैं वो तमाम के तमाम जिनके नाम रजिस्ट्रियाँ हैं, वो ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, वो वोटर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुग़ल और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। आज हम मौजूद हैं आटो मार्केट बिलालगंज में और आज हम एक ऐसे इशू पर बात करना जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है जो आजकल की सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। तो इसी तरह से आज हम बिलालगंज आटो मार्केट के जो इलेक्शंस होते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आटो मार्केट बिलालगंज के सीनियर मेंबर अमानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम आज बात करेंगे कि बिलालगंज की जो इलेक्शंस हैं या यहाँ के जो सहूलियात का फुकदान है उसके हवाले से जो भी मौजूदा कबीना बैठी हुई है वो अरसा 6 साल से यहाँ पर विराजमान है, जो कि जगहों पर भी कब्जे करके बैठे हुए हैं, लोगों के फंड्स भी खा रहे हैं, लेकिन सहूलियात जो है ना वो उनकी तरफ से सिफर हैं। रोड्स भी ख़राब हैं, ना कोई किसी भी किस्म की सहूलत मार्केट को नहीं दी जा रही। तो हम आज अमानुल्लाह खान साहब से जानते हैं कि जो यहाँ की सूरत हाल है इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कहेंगे। जी अमानुल्लाह खान साहब, बताइएगा कि जो सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात यह है कि हमारे तकरीबन 6 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा भी हम मार्केट यूनियन जाते हैं, बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं वहाँ पे कि इधर हमारा मसला हल होगा। यूनियन होता ही इसी मसले के लिए कि वहाँ पे हमारे ताजरों के मसले मसाइल जो छोटे मोटे काम होते हैं, लेन देन होता है, कोई भी मसला होता है, वो मसला हल होता है। वो मसला हल नहीं होता वो हमारा ना, उल्टा वो मदई बन जाते हैं। कई मैटर मेरे पास, मैं उसकी गवाह हूँ कि वो मदई बने हुए, ठीक है जी। उसके अलावा इलेक्शन नहीं करते और उससे बड़ा जो मसला है ना, हमारी मर्दमशुमारी नहीं होती। हमारी मार्केट में कोई ख़वातीनों की दुकानें नहीं है। मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं, मैं आपको लिस्टें दिखा देता हूँ कि हमारी लिस्ट में हमारी मार्केट में कोई ख़वातीन की दुकान है ही नहीं। जो ईमानी कुरानी बात है, कोई दुकान नहीं है। ये सब हमारे भाई, हम एक ही भाई है, एक ही घर है हमारा ये मार्केट में। इधर हम कोई गलत वो नहीं साबित करना चाहते, ये हमारी मार्केट है। इधर हम 24 घंटे इधर बैठे होते हैं, सिर्फ घर जाते हैं, सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। तो ये हमारा ये रोड देख लें, इसके ऊपर ज़रा कैमरा लगा दें। ये रोड तकरीबन 2 साल हो रहे हैं, ये रोड नहीं बन रहा। हमारी क्या कसूर है, ये रोड क्यों नहीं बन रहा? ठीक है जी। हमारे मार्केट के 5-6 पार्किंग है, वो इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है ना। वो रेंट पे दिया है, वो रेंट कौन खा रहा है? हमारे से जो पर कार्ड के हिसाब से 200 रुपये ले रहे हैं, वो कौन खा रहा है? इधर जो मार्केट यूनियन की जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट आ रहा है, वो कौन खा रहा है? ठीक है। इसके अलावा इस मार्केट में हर गेट पे चौकीदार होना चाहिए, ठीक है जी। इस मार्केट में आप अल्लाह भी यकीन करें, ये 1 2 3 4 5 6 गेटों पे एक चौकीदार है। 6 गेटों पे एक चौकीदार है। यहाँ पे रोज़ चोरियाँ होती हैं, रोज़ जो है ना ये मसले मसाइल होते हैं। ये दुकानदार हैं, इधर कारोबार इतना नहीं है, ठीक है ना, कारोबार बहुत टफ हुआ है। ये बेचारे जो है ना किराया कहाँ से दे दे, ऊपर से चोरियाँ भी होती हैं, इधर से जो है ना कारोबार भी ख़राब है। हमें तो चाहिए, यूनियन तो वो होती है कि वो जो दुकानदार, जो ताजर, जो आपका ताजर मसले मसाइल में फंसा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है किसकी, उसके पास उन्होंने कमेटियाँ डाली होती है, घर के मसले मसाइल होते हैं, बिल होते हैं, महंगाई का दौर है। उनको चाहिए
कि भाई अपने ताजरान को पैसे दे दे फंड से, ठीक है ना, वो फिर थोड़े थोड़े से उससे ले लिया करे, ठीक है ना। अगर हमारे बड़े हमें अपने बच्चे समझते हैं, अगर हमें वो जो है ना कुछ समझते हैं, तो हमारे साथ तावन क्यों नहीं करता। अच्छा, हमारे साथ तावन करना चाहिए। अमानुल्लाह साहब, मुझे बताइएगा कि जो मौजूदा कमेटी के जो सदर हैं, जो यूनियन के सदर हैं, उनका क्या नाम है, जिनकी मतलब कि जो ये जिनकी वजह से या जिनकी सरपरस्ती में ये सारा कुछ हो रहा है कि वो अपने मुफादात को देख रहे हैं, लेकिन जो यूनियन है या जो दुकानदार हैं उनकी सहूलियात के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। क्या नाम क्या है उनका? हमारा जो अभी साबका यूनियन था, उसमें चौधरी रियान साहब सदर थे, नायब सदर जो है ना रज़ाक साहब थे, ठीक है जी। अभी तो वो उन्होंने वो किया हुआ है। इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन हमारा चाचा टेटू खान साहब के पास जो है ना इख्तियार है, काका गुज्जर के पास इख्तियार है, ठीक है ना। ये हमारे इलेक्शन के चौधरी सलीम साहब हैं, ये इलेक्शन कमीशन है। उनको चाहिए कि सबसे पहले मरदमशुमारी करें, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करें, उसके बाद हम करेंगे ना। अगर इन्होंने इस तरह मरदमशुमारी नहीं करनी तो हम इलेक्शन से बाइकाट करते हैं, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ते। और ये मुसलसल रहे, ये जो है ना ये जो कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, ये हमें नामंजूर है। इसके जो हम ना हिस्सा नहीं है। हम अपनी यूनियन बनाएंगे, अपनी कमेटी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस अपने अवाम के साथ हम खुद तावन करेंगे इंशाल्लाह। इनकी जो जिस तरह भी तावन चाहते हैं हम करेंगे इनके साथ इंशाल्लाह। बाकी हमारा जो है ना ये बुज़ुर्ग है, हमारे भाई हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको अपने ख्यालात का इज़हार करेगा। कि सलीम साहब हैं, इनके साथ भी जो है ना आप डिस्कस कर लें। शायद मैं जो बात भूल चुका हूँ वो ये आपको कहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अमानुल्लाह साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आगे चलते हैं, हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं, ये भी अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे कि जी मार्केट की जो मुश्किलात हैं उनमें इनको जो है ना बिल्कुल फंसा दिया गया है। मार्केट की जो भी कबीना है, जो सदर है या जो इलेक्शन कमीशन है, जो मतलब कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके हवाले से सलीम साहब क्या कहेंगे? जी सलीम साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अमानुल्लाह भाई ने कहा है, बिल्कुल सही इनका मौक़िफ़ हमारा भी यही है कि मार्केट में आए रोज़ चोरियाँ होती हैं, उसका कोई पूछने वाला, एक चौकीदार 6-7 गेट और एक ही चौकीदार है पूरी मंडी का, तो इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। दूसरा हमारा मौक़िफ़ है कि ये जो खुद साख्ता बने हुए हैं, यूनियन ने जो बनाई है, कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं होती। जिन्होंने ये खुद साख्ता यूनियन बनाई है, क्या नाम क्या इनका? वो इंसाफ ग्रुप है। इंसाफ ग्रुप, उनको कौन लीड कर रहा है? उनको जो क्या नाम था उसका यार, वो इत्तेफाक ग्रुप नहीं है, लीड कर रहे हैं अपना टेटू खान साहब, इलेक्शन कमीशन वो लीड कर रहे हैं। इनका साबका सदर जो हमारा है ना वो चौधरी रियान साहब है, नायब सदर जो है ना और इसके लिए उसके मुकाबले में इस वक्त कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस वजह से नहीं खड़ा हो रहा। इसी वजह से नहीं खड़ा कि यहाँ पर किसी की सुनी नहीं जाती। ये खुद ही आज आखिरी डेट है उसकी इलेक्शन की, और बार बार ऐलान हो रहा है कि अपने पेपर जमा कराए कागज़, लेकिन इस वक्त कोई खुश नहीं। अब ये बिला मुकाबला इलेक्ट हो जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद जो इनकी मर्जी, वो चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, यूनियन में आते हैं और इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। हाँ जी जी नाज़रीन, आपने सुना कि मार्केट के जो हालात हैं, मार्केट में चोरियां डकैतियां भी जारी हैं और किसी भी किस्म की सहूलत नहीं दी जाती। उल्टा के जो कमेटी बैठी है वो कमेटी अपने ही मुफादात को देखती है, बल्कि दुकानदारों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। अगर दुकानदारों को कोई भी मुश्किल पेश आती है तो वो दुकानदारों का साथ देने की बजाय उनके मुखालिफ खड़े होते हैं। तो नाज़रीन, हम आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि जी आप यहाँ पर इतने अरसे से विराजमान हैं और इलेक्शन कमीशन का तो एक काम है कि एक जो है ना फेयर इलेक्शन करवाया जाए और किसी ऐसी कबीना को ला के बिठाया जाए जो कि अवाम के लिए काम करे, जो आपकी सहूलियात आपने देनी है, जिनको दुकानदारों को जो आपकी जो है ना शान है, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके भाई हैं, बाजू हैं, उनके लिए आप लोग क्यों काम नहीं करते? जी चलते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। मेरी तरफ से, बतौर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि वो ग्रुप बिलालगंज अंजमन ताजरान बिलालगंज मार्केट में बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है, और मैं अपने रब्बुल आलमीन के हजूर शुक्र अदा करता हूँ। मैं
2 साल के लिए 19 फरवरी 2024 था 19 फरवरी 2026 तक के लिए हलफ दे रहा हूं खुदा को आदर नाजर जानकर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर इस हलफनामे के मुताबिक इकरार करता हूं कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ताजरान बिलाल मार्केट की बेहतरी बहबूदी और तरक्की के तमाम काम इंतहाई दयानतदारी से खुश नीयत से खलूस नीयत से और मुस्तद्दी से करूंगा। कोई काम किसी भी शक्ल और सूरत में अंजुमन के मंशूर ज़ाब्ता अखलाक क़वायद और कानून के खिलाफ ना करूंगा और ना ही मफाद अंजुमन के खिलाफ किसी अमर या राज को अफशा करूंगा। अगर कोई काम खिलाफ ज़ाब्ता या खिलाफ हलफनामा करूं तो मुझसे मेरा रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला नाराज हो। ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 आमीन। मेरी जैसा कि आपको मालूम है कि बिलालगंज मार्केट में इलेक्शन का माहौल जारी है और एक ग्रुप ने जो है ना इलेक्शन कमीशन और जो मौजूदा कमेटी चलती आ रही है पिछले 6 साल से जो अपनी खिदमात को जो ना सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुतान लगाए गए। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन बिलालगंज के ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद हैं आगा जान मोहम्मद अकमल साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के हेड हैं और इनसे हम जानते हैं कि जो इनका इलेक्शन का शेड्यूल है वो कैसे इन्होंने जारी किया, इलेक्शन कमीशन की जो भी इनके इकदाम हैं वो कैसे इन्होंने इकदाम किए हैं और जो इनका शेड्यूल है वो भी इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने क्या फराज सर अंजाम दिए हैं एज अ इलेक्शन कमीशन हेड। जी अगर साहब बताइएगा कि जो आपका इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है वो किस मुताबिक आप चलाते हैं और आपने जो भी इकदाम किए हैं उसके हवाले से जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाक है वो ज़ात जिसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कुर्बान उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मैं आगा जान मोहम्मद अकमल इस मार्केट में बतौर एक वर्कर के तौर पे मुतारिफ था। उसके बाद तकरीबन 32 ईयर्स 32 साल से मैं इलेक्शन कमीशन के बैचलर लाइफ से मैं ये फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। पहले इस मार्केट में 1 साल बाद इलेक्शन हुआ करते थे, फिर मुश्तरका ग्रुप्स के फैसले के मुताबिक यहाँ 2 साल बाद इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाने लगा। एक प्रॉपर हमारे पास यूनियन ऑफिस है, उसमें हमारे पास मुतलका स्टाफ है। एक हमारे ऑफिस सेक्रेटरी होते हैं, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं और एक पीएन होता है। इसके अलावा हमारी मार्केट में 6 गेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 ही गेटेड मार्केट से मुंसलिक हैं और उन पर एक चौकीदारा निज़ाम चलता आ रहा है। हमारी मार्केट में, इस मार्केट में, बिलालगंज मार्केट में एक सिस्टम है, राइज है कि दुकानदार से चौकीदारा के मद में 300 रुपया बड़ी दुकान से और छोटी दुकान से 150 रुपया चौकीदारा वसूल किया जाता है। 200 रुपया हमारी मार्केट का यूनियन मेंबर फंड है। हमारी मार्केट में यूनियन मेंबर वोटर बनने की एक अहलियत रखी गई है कि जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी होल्डर हैं वो तमाम के तमाम जिनके नाम रजिस्ट्रियाँ हैं, वो ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, वो वोटर होते हैं। उसके बाद वोटर की एक अहलियत रखी गई है कि वो वोट किस तरह कास्ट कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर 2 साल चंदा देता रहे। 3 महीने 4 महीने तक की सहूलत दी जाती है जब इलेक्शन के दिन आते हैं कि वो जो लोग अपना चंदा जमा नहीं करवा सके वो लोग अपना चंदा जमा करवा दें। मुतलका यूनियन भी इसके लिए पूरी कोशिश करती है अपने फ़ोन से, अपने ज़रिए कि आप लोग जो वोटर हैं वो अपना चंदा जमा करवा दें। और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ये प्राइज़ संभालता है 2 साल की पीरियड के बाद, वक़्त के बाद, तो मैं वो बाकायदा इस मार्केट में 3 नोटिस 10-10 दिन के अनाउंस करता है कि इसमें अपना चंदा और चौकीदारा खुदारा जमा करा लें ताकि ये आपका निज़ाम
आपका चौकीदारा निज़ाम, आपके दफ्तर के एम्प्लॉयर्स जो मुलाजमीन हैं उनका निज़ाम, खाक रोब जो इस मार्केट में सफाई करते हैं उनकी तनख्वाह, और इसके अलावा हमारी मार्केट में एक इमाम मस्जिद और एक मौज़न भी हैं, वो भी सारे के सारे इस मार्केट की से इस यूनियन से के एम्प्लॉयज़ हैं और वो यहाँ से हर माह अपनी तनख्वाह लेते हैं और ये तनख्वाह इसी चंदे और इसी चौकीदारे में से दी जाती है। अच्छा आगा साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें बताई कि आप काफी अरसा 32 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आपने एक मतलब वर्कर होकर जो है ना ज्वाइनिंग दी, या जब से वर्कर अपनी उम्र के हिसाब से जब आप वर्कर थे तब से आप मार्केट के लिए काम करते आ रहे हैं। तो आगा साहब शेड्यूल के बारे में बताइएगा कि जो शेड्यूल है आपका वो कितनी महीने का होता है, या कोई जो इलेक्शन कमीशन जब से आके बैठता है उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, कितने दिनों के अंदर से वो अपनी सारे इंतजाम को मुकम्मल करके, और जो शेड्यूल दिया जाता है उसमें कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, सदर, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उसके हिसाब से ज़रा थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में जब इलेक्शन का दिन दौर आता है तो उस वक़्त प्रॉपरली एक शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, जिसके लिए पहले कागजात जमा कराने की तारीख अनाउंस की जाती है और उसके लिए एक फॉर्म उम्मीदवारों को मुहैया किया जाता है कि वो उसको फिल करें, उसके साथ अपना आईडी कार्ड लगाएं, अपना वोट नंबर लगाएं, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आप लोगों को बताया कि अहल वोटर वही होता है जो इस मार्केट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, इस पर अमल करता है, चंदा देता है। वोटर होना और वोट कास्ट करने का निज़ाम आपको बताया है कि मुख्तलिफ है। वो लोग वोटर, बहुत सारे लोग वोटर तो होते हैं, लेकिन चूंकि वो अपना चंदा अपना चौकीदारा यूनियन को नहीं देते, इसलिए वो वक्ती तौर पर डिफ़ाल्टर कहलाते हैं। क्योंकि वो डिफ़ाल्ट होते हैं, उन्होंने वो पैसे अदा नहीं किए होते, इसलिए वो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक वोट कास्ट करने के अहल नहीं होते। ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हम इस बात पर अमल करवाएं। जब मैं इलेक्शन ऑफिस का चार्ज संभालता हूँ, क्यों पिछले 32 साल से ये फ़राइज़ अंजाम देता आ रहा हूँ, फिर मैं इसके लिए एक वक़्त देता हूँ कि आप लोग कागजात नामजदगी के लिए एक फॉर्म यूनियन ऑफिस से लें। उसकी एक फ़ीस होती है, हर कैंडिडेट की एक फ़ीस होती है। सदर के लिए हमारी फ़ीस 20,000 रुपया और जनरल सेक्रेटरी के लिए 20,000 रुपया होती है। बाकी 10 ओहदे मज़ीद होते हैं, जिसमें मैं आपको फर्दन वो ओहदे भी बता देता हूँ। मार्केट में इंतखाब के लिए एक सदर, एक सीनियर नायब सदर, 2 सीनियर नायब सदर, 3 नायब सदर, एक जनरल सेक्रेटरी, एक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी इत्तलात, एक खजांची और एक नायब खजांची। ये 12 अफराद पर मुश्तमिल एक पैनल होता है, एक ग्रुप होता है। इसमें हर उम्मीदवार को वोटर होना और क्लियर होना लाजमी होता है। डिफ़ाल्टर इसमें ना तो वोट कास्ट कर सकता है, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया कि जो बिलालगंज मार्केट के अंदर पख्तून ग्रुप ने बिलालगंज मार्केट, अंजमन ताजराने बिलालगंज मार्केट, इलेक्शन कमीशन या जो मौजूदा कबीना पर बहतान लगाए हैं, उनके हवाले से हम जानते हैं आगा जान मोहम्मद अकमल से कि इनका क्या मौक़िफ़ है और ये उस बहतान पर क्या कहना चाहेंगे कि वो बेबुनियाद हैं या किस तरह से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो इनके पास आए हैं या नहीं आए, ये आगा जान मोहम्मद से जानते हैं। जी आगा साहब बताइएगा, जो आप पर बहतान लगे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इससे पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ आपकी तवज्जुह से कि मार्केट का में एक अंजमन है, उसका नाम है अंजमन ताजरान बिलालगंज मार्केट। उसके ज़रिए ही यहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन हूँ, मैं उसके ज़रिए ही यहाँ इलेक्शन करवाता हूँ। और जब इलेक्शन शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ और उसकी कापी भी आपको दे रहा हूँ कि एक शेड्यूल होता है, उसकी एक फ़ीस होती है, उसका एक तरीका कार है। बाकी जो अगर कोई इल्ज़ामात मुझ पर या मेरी ज़ात पर या मेरे स्टाफ पर हैं, तो उसके लिए मेरा जवाब है कि हर महीने इनकम और अखराजात का जो वोचर होता है, जो तस्वीर होती है, वो यूनियन ऑफिस के ऊपर चिस्पा कर दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स हमारे पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाता है कि ये फंड्स वसूल किए जाते हैं और अखराजात नहीं किए जाते, तो मैं बता चुका हूँ कि चौकीदारा निज़ाम है, खाक रोबों का निज़ाम है, यूनियन का एक प्रॉपर दफ्तर है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, मार्केट में मस्जिद है। इसके अलावा गरीब गुरबा की मदद भी
इस दफ्तर के इस फंड के ज़रिए जितनी इनकम होती है उसके ज़रिए की जाती है। इसके अलावा इल्ज़ाम लगाना तो लोगों का काम है। जब इलेक्शन का वक्त आता है और उसका शेड्यूल आता है तो अगर किसी को कोई इतराज़ होता है और किसी ने कोई इसमें हिस्सा लेना होता है तो वो हमारे पास आके अपनी गुजारिशात रखे। अपना वोट अगर उसका क्लियर है तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होता कि वो यहाँ इलेक्शन लड़े और उसको रोका जाए। ये कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हमारी मार्केट में जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो वोटर होते हैं, चंदा होल्डर होते हैं, वो ही हमारे पास आके हमारे पर इल्ज़ामात लगाएं और उसका जवाब लें। हम उसके लिए आपको बता चुके हैं कि प्रॉपर एक हर महीने का वोचर लगता है जिसमें सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ अखराजात जो हैं वो हम जहाँ जहाँ पे भी वो पैसे खर्च करते हैं वो अपने मार्केट के यूनियन ऑफिस के ऊपर चिस्पा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो अपने आप को भी गुनाहगार कर रहा है और हमें भी मजबूर करता है कि हम उसके खिलाफ कोई एक्शन लें। जी नाजरीन, आपने इलेक्शन कमीशन आगा जान मोहम्मद साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने अपने ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे उनको बेबुनियाद साबित किया। उन्होंने हर एक चीज़ दिखाई और बेबुनियाद साबित करते हुए उन्होंने बाकायदा अपना सारा रिकॉर्ड दिखाया कि ऐसे ऐसे जो भी अखराजात हैं उनकी तफसील भी बताई और जो लोग यहाँ से सहूलियात ले रहे हैं उनके बारे में भी बताया। इल्ज़ामात लगाने वाले जो हैं वो मार्केट के अगर मेंबर हैं, अगर वो वोटर हैं, अगर वो कैंडिडेट हैं तो वो आकर इनसे बात करें। उनको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आगा जान मोहम्मद साहब का कहना है कि जी वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। मार्केट कमेटी ने अपना मौक़िफ़ बखूबी जो है ना वो बयान किया और बल्कि उनको दावत दी कि आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, आएँ। अब मार्केट कमेटी और मार्केट मेंबरान जो दुकानदारान जिनको सहूलियात फराम दी जा रही हैं उन पर निर्भर है कि वो लोग अपने इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं या जो भी इनके ऊपर बहतान लगा रहे हैं उनका जो भी कोई मौक़िफ़ था। लोग तो बोलते हैं, मुंह लगा इंसान को बोलने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक ही होती हैं, साबित कोई चीज़ नहीं होती। मार्केट ने अपना मौक़िफ़ बड़ी अच्छी तरह से बयान किया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डेली अल जज़ीरा।